नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का आज महत्वपूर्ण पड़ाव है। वे इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के जो घर है व्हाइट हाउस में पहुंच रहे हैं। उनके सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट है, यानी इस दौरे को सबसे ऊंचे दर्जे श्रेणी का माना जाता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में सिर्फ 2 स्टेट डिनर्स हुए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के लिए। तो स्टेट विजिट का न्योता महत्वपूर्ण सहयोगी और दोस्त देशों के लिए आरक्षित सा रहता है। स्टेट डिनर की इस कड़ी में बहुत अहम माना जाता है। ये स्टेट विजिट की इस कड़ी में स्टेट डिनर को बहुत अहम माना जाता है। तो स्टेट डिनर क्या है? स्टेट डिनर का आयोजन व्हाइट हाउस में होता है। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास होता है, तो यहाँ भोज का आयोजन अहम एक तरह से हो ही जाता है। इस डिनर को सबसे भव्य आयोजनों में से गिना जाता है अमेरिका में, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र प्रमुख के सम्मान में इसे आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाकाहारी हैं, इसलिए कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से शेफ कर्टिस जो है मिस कर्टिस, वो पकवानों को उनकी देखरेख में बनेंगे। वे प्लांट बेस्ड शेफ हैं और उस तौर पर मशहूर हैं। और ये हम सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाती रहे जो व्हाइट हाउस के बाहर दर्शकों की भीड़ है, ये वो है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहुँचने वाले ही होंगे, उस समय के ये दृश्य हैं। अमूमन आमतौर पर शायद भारतीय होंगे जो प्रधानमंत्री की झलक के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कई और देशों से भी लोग यहाँ पर मौजूद बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो पड़ाव है, जो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे, ये अमेरिकी यात्रा का बहुत अहम पड़ाव है आज का ये दिन, क्योंकि आज स्टेट विजिट में जिस तरह से राजकीय सम्मान दिया जाता है उसके तस्वीरें हम देखेंगे। एक ऑडियो का जगह घेर देंगे ऑडियो के लिए। तो ये तस्वीरें देख रहे थे और हम सुनाने की कोशिश आपको कर रहे थे वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनमें किस तरह की उत्सुकता है। प्रधानमंत्री के नाम के नारे भी यहाँ पे लगे हैं, व्हाइट हाउस के दृश्य हैं और प्रधानमंत्री के सम्मान में यहाँ पे भोज का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें, आज ही कुछ देर पहले एक अहम रक्षा सौदे पर मुहर लगी है। भारत में बनेंगे F414 इंजन। जो जी है एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत में फाइटर जेट इंजन बनाएगी जनरल इलेक्ट्रिक। HAL के साथ समझौते की पुष्टि जी ने की है और रक्षा क्षेत्र में इसे एक बड़ा समझौता माना जा रहा है। और आपको बताएं, साथ ही अंतरिक्ष पर अमेरिका से बड़ी डील की उम्मीद भी है और सूत्रों से NDTV को जानकारी मिली है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने पर ये डील हो सकती है और अमेरिका अहमदाबाद और बेंगलुरु में दूतावास खोलेगी और भारत सियाटल में नया कॉन्सुलेट खोलेगा। तो ये तमाम जानकारियां आ रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में ये उनका दूसरा संबोधन होगा। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। अहम जानकारी ये भी आपको दे दें, H-1B वीजा को लेकर एक बड़े बदलाव का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस से ऐलान हो सकता है कि अब H-1B वीजा का अमेरिका में ही नवीनीकरण हो सकता है। इसके लिए भारतीयों को भारत जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं नवीनीकरण के लिए आना पड़ता है
वो अपने आप में शायद ये अब ज़रूरत ना हो, लेकिन बहरहाल इंतज़ार होगा इसकी घोषणा का। और सेमीकंडक्टर्स को लेकर ये बड़ी घोषणा यहाँ पे हुई है। माइक्रॉन कंपनी की बड़ी घोषणा है। भारत में सेमीकंडक्टर की असेंबली टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रॉन। गुजरात में असेंबली होगी, टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। 2024 के आखिर तक ऑपरेटिव होने की उम्मीद है। $825 मिलियन से ज़्यादा का निवेश होगा। सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का दिमाग कहा जाता है। कारों में मोबाइल्स, कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, स्पीकर, एलईडी बल्ब, डिजिटल कैमरे में भी इस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक डील हुई है। तो इन तस्वीरों पर हम लगातार बने रहेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे भी बात करते हैं। कृति उपाध्याय हमारे साथ हैं, संस्थापक हैं इन यूएस टेक काउंसिल के। ब्रह्मचलानी रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर है इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अगर कृति उपाध्याय आपसे पूछूं, आपसे समझना चाहूं, जो ये आज ये दौरा है अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, वहां पर आप यूएस पे मौजूद हैं, क्या आभास, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगी जो जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसको लेकर? बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और हम अभी कुछ देर पहले व्हाइट हाउस के पास ही थे, गाने चल रहे थे, इतना उत्साह है, हम सब इतने उत्सुक हैं कि ये जो स्टेट विजिट जो आप कह रही थी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत ही बड़ा दर्जा जो इंडिया को दिया है। जैसे कि आप बता ही रही थी कि ये जो है बस दूसरी बार है जो जॉइंट एड्रेस दे रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। ये ऐसा बहुत ही कम वर्ल्ड लीडर्स ने किया है, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, विंस्टन चर्चिल हो, नेतन्याहू, ऐसे शायद गिनती के 5-6 ही लीडर्स होंगे जिनने ऐसी हिस्टोरिक चीज की है कि जॉइंट एड्रेस कांग्रेस को 2 बारी दिया है। और ये तीसरी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, तीसरे भारत के लीडर हैं जो कि स्टेट डिनर के लिए जा रहे हैं। आप बता रही थी सबको कि ये बहुत ही जो दर्जा होता है स्टेट डिनर का, बहुत जो क्लोजेस्ट एलाइज, जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी होते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन इस सब धूम धमाके चहल पहल के बाद भी अगर हम देखें तो ये विजिट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे सौदों की घोषणा हो रही है, कई ऐसे तथ्यपूर्ण दस्तावेज सामने आ रहे हैं जो हमारे रक्षा के संबंधों को आगे लेके जाएंगे। हम अगर पिछले 10 साल में देखें तो हमारे जो रक्षा संबंध हैं यूएस और इंडिया के बीच, यही सबसे मजबूत कड़ी रही है हमारे ओवरऑल सारे संबंधों में। तो जैसे कि आप बता रही थी, जीई के 414 इंजन अभी ऑलरेडी जो हमारे तेजस, एलसीए तेजस और एलसीए नेवी में 404 इंजन हैं, ये सबसे हाईएस्ट थ्रस्ट इंजन इंडिया के पास हैं जो जीई ने ही बनाए थे। और अब 414 इंजन के आने के बाद एलसीए से ज़्यादा हम मिड कॉम्बैट रोल कॉप्टर्स के लिए भी ये इंजन को अब यूज़ कर पाएंगे। दूसरी बात, जो MQ-9 ड्रोन की जो डील है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 3-4 साल से ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जो है इस पे काम जारी रहा है, तो उसे भी अब देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भी फ्रूटूशन पे आ रही है। माइक्रॉन की जो डील है, आप जैसे बता रही थी कि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसमें इंडिया अगर कहीं अपना वैल्यू ऐड कर सकता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डिज़ाइन और ATP पे है। तो मुझे लगता है ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को इंडिया लाने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो हम सब ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, कौन कौन से दस्तावेज आ रहे हैं, कौन कौन से नए सौदे आ रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ही सब्सटैंसिव विजिट है, बस धूम धमाका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सब्सटैटिव विजिट है। ब्रह्मा चलानी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्मा, आप हमें समझाइए, सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से F414 इंजन की बात हो रही है, आपका आकलन समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री की जो अमेरिका विजिट है और जो डील सामने आ रही है। भारत इस समय दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इस वजह यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और वेपन सेल्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए। दूसरी बात, चीन और रशिया नज़दीक आ रहे हैं
एक तरह से उनका एक डी फैक्टो अलायंस बन रहा है। इसके बजाय हिंदुस्तान का जो इम्पोर्टेंस है यूएस पॉलिसी में वो बढ़ रहा है, क्योंकि चीन और रशिया का अलायंस अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। इसको काउंटर करने के लिए भारत की बहुत ज़रूरत है वाशिंगटन को, और भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना ये एक इशू है जिस पर वाशिंगटन में बाई पार्टिसन कंसेंसस हैं। रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, दोनों ही चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेटर हों, गहरे हों और पार्टनरशिप ज़्यादा मजबूत बने। इस समय डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पर काफ़ी फोकस है। जो 2 मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक डील्स अनाउंस किए गए हैं आज, इससे साफ जाहिर है कि फोकस है स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाइज पर। तो लगता है कि इस वजह से एक नया डायरेक्शन मिलेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों में। बिल्कुल, आपने ये अहम बात की कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया डायरेक्शन मिलेगा। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस तरह से चीन और रूस साथ आ रहे हैं तो समझने की ज़रूरत है। बहरहाल मुझे बताया जा रहा है कुछ लोग वहाँ पर जो मौजूद हैं उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं लोग। आइए। Alka ji, despite having been in this and you have come all the way. I would come from anywhere from the world to meet Mr. Prime Minister of our country, and he's the only one the whole world knows about him. Right. No, even small kids sometimes when we talk, everybody knows about him, and he's such a great leader. He can be role model for rest of the leaders of the world, and I'm so proud that I got this opportunity to be here even with my broken arm. Thank you so much. Thank you. Can I have one second? Hi, ma'am. What's your name? My name is Princess Philomena Desmond Ogugwa. I'm from Nigeria. I'm a Nigerian American. And you're here. I'm to welcome here. Prime Minister Modi. Yes, I was invited by the White House. Right. You could see I'm the only non-Indian here. Prime Minister Modi is doing good for India. If he's not doing good, most of American Fortune 500 won't be having Indians as their CEO. And if he's not doing good, you won't see this large crowd coming to receive him. I have seen presidents come to the United States, people from their country, none have commanded this crowd. It means he's doing good. Let him continue doing the good work. May God bless him and bless India and तो the ये United States. नाइजीरियन अमेरिकन यहाँ पर मौजूद हैं, कह रही हैं उनको भी न्योता मिला है। तो तमाम दर्शक गण भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बेहद उत्साहित हैं इस दौरे को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान तो जुड़े हुए हैं ही। आपको बता दें कि किस तरह से हमारे साथ इस समय मैं बात करूंगी अगर मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, किस तरह से आपका आंकलन इस समय जो तमाम ये सौदे हो रहे हैं भारत अमेरिका के रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण हैं ही। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, एक बहुत बड़ा बाजार भी है। भारत को भी जरूरत थी इन तमाम रक्षा सौदों की। जरा थोड़ा सा उस पे आपका नजरिया। देखिए, भारत विश्व की एक बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व गुरु के रूप में भारत ने पुनः अपनी पहचान बनाई है। जिस तरह के चित्र हम अभी आपके चैनल पर देख रहे हैं, अभूतपूर्व क्षण है। पूरे विश्व की निगाह जो है वो इस वक्त भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से आने वाले समाचारों की ओर है। किस प्रकार की घोषणा वे करते हैं। निश्चित तौर पर रक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में भारत और अमेरिका मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। मुझे मेरी सहयोगी महा सिद्दीकी के पास जाना है जो इस समय व्हाइट हाउस परिसर में मौजूद है। महा, जरा आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो अमेरिका दौरा है उसमें आप वहीं पे मौजूद हैं, हमें वहां से जानकारी अपडेट दे दीजिए। निधि, अगर हम यहाँ व्हाइट हाउस की बात करें, हम अभी साउथ लॉन्स में खड़े हैं व्हाइट हाउस के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ऑलरेडी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं जो इनवाइटेड हैं।
4 से 5 हजार लोग आएंगे आज इस रिसेप्शन में। 10 बजे सुबह अमेरिका टाइम के हिसाब से ये रिसेप्शन शुरू होगा और 11 बजे तक चलेगा और उसके बाद बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में शुरू होगी। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं वो सुबह 4 बजे से आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो साउथ लॉन्स है, 1 मिनट में अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी थोड़ा सा पैन करके उधर आपको व्हाइट हाउस का नजारा भी दिखाएं। तो ये जो पीछे सफेद रंग की बिल्डिंग है ये व्हाइट हाउस है और यहाँ पे पूरा इस तरफ जो साउथ लॉन्स है यहाँ पे इस वक्त अभी सारे जो लोग इनवाइटेड हैं सुबह रिसेप्शन के लिए वो खड़े हैं। मौसम कुछ खास यहाँ पर अच्छा नहीं है निधि, कल से बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन अभी बारिश थोड़ी थमी हुई है। हालांकि आप देख सकेंगे कि स्काईज बिल्कुल ओवरकास्ट हैं, घने बादल छाए हुए हैं, फिर भी लोग आए हैं यहाँ पर रिसेप्शन के लिए क्योंकि जो शाम को स्टेट डिनर है निधि उसमें कम ही लोग आ सकते हैं, 250 से 400 लोगों तक की ही कैपेसिटी है उसकी। तो मॉर्निंग में ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अलाउ करा गया है, इनवाइट करा गया है जो कि रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ सके। अगर हम इस वक्त यहाँ पे ऑफ कोर्स जो आया है उसमें एक्साइटमेंट है, उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन को साथ देखने का। लगभग 1.25 घंटे में यहाँ पर ये रिसेप्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे का रिसेप्शन है, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें कम से कम 6 ऐसे डिसीजंस हैं जो अब हमें पता है लाइकली हैं जो आएंगे। तो द्विपक्षीय बातचीत होगी 1.25 घंटे में शुरू हो जाएगा। जी महा आप द्विपक्षीय बातचीत जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी निधि आपको एक बार फिर से अपना सवाल दोहराना पड़ेगा, यहाँ काफी शोर हो रहा है तो सुनने में बिल्कुल। अब हम यही कह रहे थे, बीच में आवाज कट गई थी। आपने कहा कि 1.25 घंटे का शुरुआत में औपचारिक वो होगा, फिर द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो वो जरा बताइए। जो 6 अहम समझौतों की आप बात कह रही थी वहीं से जो भी जानकारी आप देना चाहें। जी तो निधि अगर सबसे पहले हम डिफेंस सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 ऐसी डील्स हैं जो महत्वपूर्ण होंगी। एक है जॉइंट प्रोडक्शन जीई के जेट इंजन्स का भारत के HAL के साथ। भारत का जो HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये अपने लेटेस्ट वर्जन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर ये अनाउंसमेंट होती है जॉइंट प्रोडक्शन की तो ये एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा, इस वजह से क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत मांग रहा है ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके, अपने इक्विपमेंट खुद बना सके और मेक इन इंडिया कर सके, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा एक बायर सेलर वाला ट्रेडिशनल जो डिफेंस एग्रीमेंट होता है वही होगा। भारत अमेरिका से ड्रोन्स लेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात करें तो अमेरिका की जो माइक्रोन है वो भारत में एक सेमीकंडक्टर्स की यूनिट लगाएगी मैन्युफैक्चरिंग की गुजरात में, इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। वीजा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है निधि, और एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से पिछले 2 साल से काफी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। अगर हम H1B वीजा स्टार्ट होने वाली है, आप उसके विजुअल्स देखिए, तब तक मैं आपको उस H1B वीजा के बारे में बताती हूँ। H1B वीजा जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, लेकिन उसके रिन्यूअल के लिए उन्हें भारत या थर्ड वर्ल्ड किसी थर्ड कंट्री जाना होता है। यूएस में वापस से रिन्यूअल नहीं होता है, जिसकी वजह से कोविड के दौरान स्पेशली प्रोफेशनल्स को दिक्कत आई थी। अगर उनका H1B वीजा एक्सपायर हुआ था तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उनको या तो अमेरिका में रहना था, अगर वो अपने परिवार से मिलने भारत आ जाते तो फिर वेट टाइम बहुत लंबा था, 1-2 साल का अपॉइंटमेंट चल रहा था, जिसके चलते काफी लोग भारत आए नहीं थे, अमेरिका में ही रहे थे उस पूरे दौरान और अपने परिवारों से बहुत लंबे वक्त तक मिल नहीं पाए थे। तो उसमें वो एक पॉलिसी चेंज यूएस करेगा। ये यूएस और भारत के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ये एक पॉलिसी चेंज का इशू है, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, उम्मीद की जा रही है कि व्हाइट हाउस उसका अनाउंसमेंट आज ही कर देगा और जॉइंट स्टेटमेंट में भी शायद ये आ जाए। तीसरी बात करते हैं काउंसलेट्स की, जो अमेरिका की 2 काउंसलेट्स और भारत में खुलने की बात है, अहमदाबाद और बेंगलुरु में।
और भारत सियाटल में खोलेगा एक अपनी काउंसलेट, तो दोनों तरफ अब 6 और 6 काउंसलेट्स हो जाएंगी। और स्पेस सेक्टर की बात करें तो पहली दोनों की साथ में नासा और इसरो की स्पेस फ्लाइट की बात करी जा रही है 2024 तक। तो ये कुछ बड़े और अहम डिसीजंस हैं जो आज हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने बहुत अहम बात बताई। अब लोगों का में उत्साह भी बहुत है वहां पर। जब तक आप हमारे साथ हैं, अपने दर्शकों को वो क्या कुछ लोगों ने आपसे कहा जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें उत्साह तो दिख ही रहा है, लेकिन आपसे क्या कह रहे थे वो लोग इस दौरे के बारे में? जी हाँ, यहाँ पर स्लोगन्स, मोदी जी के स्लोगन्स और प्रधानमंत्री को वेलकम करने के स्लोगन्स, भारत माता की जय के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के स्लोगन्स भी। उत्साह है और ऐसे वेदर में लोगों का फिर प्रधानमंत्री के रिसेप्शन के लिए आना भी अपने आप में एक बात कहता है। वेदर काफ़ी बुरा रहा है वॉशिंगटन डीसी में। सॉरी निधि, थोड़ा ऊंची आवाज में यहाँ से बात करने से गले में खराश भी हो रही है। आप देख रही हैं कि यहाँ पे ना बहुत ऊंची आवाज में बोलना पड़ा है क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, काफ़ी शोर भी हो रहा है, म्यूजिक भी बज रही है यहाँ पर और प्रेपरेशंस भी साथ साथ शुरू हैं क्योंकि अब लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही दोनों डिग्नेटरीज आ जाएंगे यहाँ पर। तो सारी तैयारियाँ चल रही है, मुकम्मल करी जा रही है। उससे पहले जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको उत्साह था, उनको इस बात की खुशी है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं और उनको लगता है कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो काफ़ी बिग टिकट डिसीजंस हैं, जिससे ये भी पता लगता है कि भारत को अमेरिका अब कितना वैल्यू करने लगा है। जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि एक तरह से चीन का काउंटर उस एरिया में भारत को देखता है अमेरिका, इस वजह से भी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन जो भी फैक्टर्स हों, जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, उससे एक तरह का एक्साइटमेंट, एक तरह का एंथुजियाज्म क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी रिसेप्शन में आप देख रहे हैं काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल। अभी जो एक जेंटलमैन यहाँ पे हमारे कैमरे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, सुबह के वहाँ कितने बज रहे हैं? और आपने जिस तरह से कहा कि 1 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएंगे, दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे होंगे, उस लिहाज से कितना समय, कितने सुबह सुबह लोग आ गए, जरा एक बारी फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैं आपको यही बताने जा रही थी निधि की जो एक यहाँ पे जेंटलमैन थे जो हमारे कैमरे स्क्रीन में देख के बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये कह रहे थे वो कि सुबह 4 बजे ही आ गए। तो रिसेप्शन तो 10 बजे शुरू होना था, तो वो सुबह 4 बजे से ही यहाँ आके क्यू में लग गए और अंदर आ गए ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में अंदर आने की। हालांकि एक फिक्स नंबर है, उस नंबर से ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते हैं। इन सब के नाम होंगे। व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी, जैसा कि कोई भी समझ सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। एक एक की वेटिंग होती है, उसके बाद ही वो व्हाइट हाउस के अंदर एंट्री हो सकती है। तो इन लोगों की एंट्री काफ़ी पहले हुई होगी क्योंकि मीडिया की एंट्री शुरू हुई थी लगभग सुबह 7 बजे, 6:30 बजे हम लोग को बुलाया गया था। 7 बजे की एंट्री शुरू हो गई थी और इवेंट स्टार्ट हो रहा है 10 बजे सुबह। तो अभी बज रहे हैं 8:45 से थोड़ा ज़्यादा, 8:53 हो रहा है शायद। और लगभग 1 घंटे में अब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पर 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। और आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जापान में अभी मिले थे G7 के दौरान, तब उन्होंने बोला भी था, ये भारतीय साइड ने रिवील किया था कि जो बाइडेन ने उनसे कहा था कि इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं रिसेप्शन में आने के लिए कि हमें दिक्कत हो रही है, इतने लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट दी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। और स्टेट डिनर जो है, जो शाम को होगा निधि, उसमें नंबर्स कम होते हैं। तो
रिसेप्शन ही एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आप जितने लोग आना चाह रहे हैं उनको बुला सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट डिनर है वो एक फॉर्मल इवेंट होता है, सिट डाउन डिनर होता है, टेबल्स लगती हैं, मेज़ कुर्सियाँ लगती हैं, लोग आके वहाँ एक प्रॉपर फॉर्मल डिनर खाते हैं। तो उसमें 250 से 400 के बीच की लिमिट होती है, उतने ही लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, वो भी लॉन्स में ही होते हैं क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं है। अगर व्हाइट हाउस की आप बिल्डिंग देखें तो व्हाइट हाउस में बताया जाता है कि इतना बड़ा कोई कमरा नहीं है जिसमें आप 250 से 400 के बीच के जो कैपेसिटी का कमरा हो जहां लोग खाना खा सके, तो वो भी लॉन्स में होगा। उसके लिए टेंट्स लगाए गए हैं, तो वो हमें शाम को ही दिखेगा क्योंकि वेदर खराब है। वैसे भी खाने के लिए, अंदर बैठने के लिए, मेज़ कुर्सियाँ लगाने के लिए टेंट लगाए जाते हैं, लेकिन अगर वेदर की बात करें, क्योंकि कल से बारिश हो रही है और पूरे इस हफ्ते बारिश का प्रिडिक्शन अब हो रहा है, तो उसके चलते भी इंतज़ाम इस तरह से होने हैं कि सब किसी को कोई दिक्कत ना हो और स्टेट डिनर अच्छे से हो जाए। लेकिन क्योंकि शाम के डिनर की संख्या में कम संख्या होगी लोगों की, तो अभी इस रिसेप्शन में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी लोग जो आना चाहते थे वो अभी सुबह के वक्त ही आए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस साउथ लॉन में 4 ऐसी जगह बना दी हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा हैं। मेरे कैमरा पर्सन अभी पैन कर रहे हैं। कुछ लोग पोडियम के राइट और लेफ्ट साइड खड़े हैं, कुछ लोगों को पोडियम के अक्रॉस जगह दी गई है जहाँ पे मीडिया है, मीडिया के इर्द गिर्द भी जगह दी गई है। एक लॉन्ग शॉट अगर दिखाएंगे मेरे कैमरा पर्सन एजे जोसेफ यहाँ से, तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जिनको बिल्कुल फ्रंट व्यू मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन का। सो लगभग 1 घंटे में, और आप देख रहे हैं अभी भी बारिश है, टिप टिप बारिश चल रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन लोग आना चाहते थे, लोग आए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों को साथ देखने के लिए भी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। बिल्कुल माहा, मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रही हूँ। एक बार फिर से ये भी जानना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे उसके बाद क्या होगा, ये दोनों गेस्ट कब, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं सुबह का 9 बज रहे हैं, वहां पर 10 बजे मेन रिसेप्शन होगा, कार्यक्रम शुरू होगा, तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे भी क्या संबोधन होगा या जो बाइडेन का, अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन होगा, क्या कार्यक्रम यहाँ पे सुबह होने वाला है, जरा बता दीजिए। देखिए, एक तरह का फॉर्मल रिसेप्शन और फॉर्मल वेलकम भी होगा, इसीलिए हम देख रहे हैं। और अभी थोड़ी वक्त पहले हमने देखा था कि जो इनके एक तरह से ऑनर दिया जाता है जब कोई डिग्निटरी आता है, तो वो तैयारियां उधर सामने आपको दिखाई दे रही हैं, अभी भी चल रही हैं। वहाँ पोडियम भी लगा है, पोडियम के साथ माइक भी है, तो एक तरह का प्रोग्राम, अनाउंसमेंट्स होंगे। ये भी बहुत पॉसिबल है, इतने लोग एकत्रित हुए हैं कि डिग्निटरीज कुछ एड्रेस करने के लिए इस सारे क्राउड को कुछ बोले। 1 घंटे का वक्त दिया गया है, जो कि काफ़ी है अगर आपको एड्रेस करना है इतने सारे लोग जो आए हैं। और क्योंकि ये सारे लोग, ये देखिए ज़्यादातर तो निधि ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, तो कुछ वक्त पहले शिफ्ट हो चुकी। तो हम सुन रहे थे महा सिद्दीकी हमारी सहयोगी। मौसम बहुत खराब है इस समय अमेरिका में, हल्की सी बूंदाबांदी हो ही रही है। अगर महा आप बात अपनी पूरी करना चाहती हैं, आपका ऑडियो चला गया था। जी महा, उधर आ जाइए, यहाँ पे ऑडियो चला गया। निधि, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है, ये मैं आपको यही बता रही थी कि हो सकता है कि कुछ छोटा सा संबोधन हो, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये सारे लोग, जैसा कि मैं समझा रही थी कि या तो ऐसे लोग हैं जो कि कुछ 1 जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले अमेरिका आ गए हैं, वो अपने रूट्स इंडिया में देखते हैं, कनेक्ट है। कुछ ऐसे होंगे जो अभी सिटीजन्स बने, कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स होंगे, कुछ वर्क वीज़ा पे होंगे। तो
नेचुरल सी बात है कि वो चाहते हैं कि जिस देश में वो रहते हैं, जो देश उन्होंने अडॉप्ट किया है और जिस देश से वो ओरिजिनली हैं यानी कि इंडिया, उन दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते हों और वो रिश्ते बढ़ें और ज़्यादा मजबूत हो, बड़ी अनाउंसमेंट्स हो। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अनाउंसमेंट सुनने के लिए। एक्साइटमेंट है क्योंकि रिश्ते बेहतर होते हैं तो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो भी इम्प्रूव होता है अगर देशों में अच्छे रिश्ते होते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी H1B वीज़ा का ही, नीड यूएस की भी है। भारत से प्रोफेशनल्स आते हैं, H1B पे ज़्यादातर टेकीज आते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है अमेरिका में। पूरी सिलिकॉन वैली जो है, जो कि वेस्ट कोस्ट पे है, वो इंडियन से ही पावर्ड है। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग अब बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं। तो क्लियरली अमेरिका को भी इनकी ज़रूरत है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो जो प्रोसेसेस हैं उसको ईज आउट कर सकें ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। जैसा कि मैंने बताया कि कोविड के दौरान बहुत से लोग वापस घर नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, स्टेटस मेंटेन रखने के लिए उनको यहीं रहना पड़ा। तो इसीलिए ये बहुत सारे ऐसे पीपल सेंट्रिक डिसीजंस भी हैं जिसमें लोगों को इंटरेस्ट है। आपने दी वहाँ की पीपल सेंट्रिक डिसीजंस और जो आम लोग वहाँ पर पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद महा इस तमाम जानकारी के लिए। तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है इसलिए कट कर बीच में कुछ आपको बाधा देखने को मिली, लेकिन इस समय आपको बता दें अमेरिका में सुबह 9 बज रहे हैं, करीब 10 बजे अमेरिका के टाइम। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद होंगे। एक भव्य कार्यक्रम, स्वागत समारोह होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, द्विपक्षीय बातचीत होगी और अहम ऐलान होंगे जो लगातार हम लोगों ने आपको अपनी स्क्रीन्स पर भी दिखाए हैं। माँ सिद्दीकी हमारी सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं और वो इन जानकारियाँ हमें दे रही थी। तो शायद हम ब्रेक अभी नहीं ले रहे हैं, इन तस्वीरों पर हम बने हुए हैं। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक ले रहे, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। तो व्हाइट हाउस के सामने जो भारतीय अमेरिकी लोग हैं उनका उत्साह बना हुआ है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उनका स्वागत होगा। और इस दौरे में जो भारत की तरफ से तोहफे गए हैं उनकी काफ़ी चर्चा है। तो आइए अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारतीय परंपरा से जुड़े 10 उपहार दिए हैं। इन्हें चंदन के एक डिब्बे में लाया गया है। अगर हम एक छोटी सी जगह में दिखा दें जो तस्वीरें हैं चंदन के डिब्बे में लाया गया है। इनमें गणेश जी की एक चांदी की मूर्ति, एक दिया और 10 दान शामिल हैं। दरअसल ये दश दानम की एक परंपरा है जो उस व्यक्ति को दी जाती है जिसने 1000 पूर्णिमाएं देखी हों। बाइडेन 81 साल के होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये 10 दान भारत के अलग अलग राज्यों से लाए गए उपहारों से बने हैं और इनका एक प्रतीकात्मक मतलब है। गोदान बंगाली कलाकारों द्वारा बनाया गया चांदी का नारियल इस डिब्बे में शामिल है। भूदान जमीन के दान के रूप में मैसूर का चंदन। तिलदान तमिलनाडु से लाए गए तिल। हिरण्यदान राजस्थान से शुद्ध सोने का सिक्का। यज्ञदान पंजाब से लाया गया घी। वस्त्रदान झारखंड में हाथ से बुने टसर के कपड़े। गुड़दान महाराष्ट्र से लाया गया गुड़। धान्यदान उत्तराखंड से लाया गया चावल। रौप्यदान राजस्थान से लाया गया चांदी का सिक्का। लवणदान गुजरात से लाया गया नमक। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कई उपहार दिए हैं। इनमें 10 उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद भी शामिल है। इसके अलावा जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक लैब निर्मित हीरा भी दिया गया है जो बेहद खूबसूरत है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि उसे पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान कृति उपाध्याय बनी हुई हैं और साथ ही आपको बता दें डॉक्टर अंशु जोशी भी हमारे साथ हैं। कृति, जो ये भारत की तरफ से तोहफे प्रधानमंत्री लेके गए हैं, क्या आप लोगों ने अमेरिका में इनके बारे में आम जनता, आम भारतीय सुन रहा है? क्या इसके बारे में बात हो रही है? क्योंकि कभी भी हमेशा जो प्रधानमंत्रियों के दौरे होते हैं तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से उपहार लेते और देते हैं।
और उनकी चर्चा होती है, तो क्या इस दौरे के उपहारों की भी बात हो रही है वहां पे? बिल्कुल, एनडीटीवी पे बात हो रही है तो हर जगह ही चर्चा हो रही है इस बात पे। लोग बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं इस पूरी विजिट में क्या क्या हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप डाउनटाउन जाएंगी, व्हाइट हाउस वगैरह के आसपास, तो एकदम लग रहा है कि कोई पार्टी हो रही है। और ये आज ही नहीं, 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है। बहुत उत्सुकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भारत और अमेरिका साथ आ रहे हैं, ये क्या इनके ड्राइवर्स क्या हैं। और पहले भी पैनलिस्ट ने कुछ कहा कि चीन है, क्या है। मेरे हिसाब से इस बार जो रिलेशनशिप जो नए स्तर पर जा रहा है, उसमें 2 नई चीजें हैं कि इट्स नॉट, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग स्ट्रेटेजिक तौर पे पास आ रहे हैं, बल्कि एक कमर्शियल विन विन रिलेशनशिप भी है। ये नहीं है कि बस जो भारत है उसे अमेरिका की जरूरत है, बल्कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। चाहे वो हमें, ठीक है, भारत को तकनीक और निवेश, ये सब इस सब चीज आस है अमेरिका से, लेकिन जो अमेरिका है उसे भी आज चीन से लड़ने के लिए भारत की जरूरत है। चाहे वो स्टेम लेबर हो गया, आप जानती हैं कि इंडिया के जो इंजीनियर्स होते हैं, स्टेम लेबर होता है, वो ऑलमोस्ट बेस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में। तो स्टेम लेबर, सप्लाई चेन रिजिलियंसी, अभी अमेरिका में बहुत फ्रिजिलिटी है सप्लाई चेन्स में। चाइना जो है हर तरीके से घुस गया है बहुत क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में, चाहे वो रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम्स हो। तो मुझे लगता है एक विन विन रिलेशनशिप, और वही आप देख रही हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन मिल रहे हैं, एक क्लोज फ्रेंड्स की तरह, इक्वल रिलेशनशिप पे। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही मोमेंटस मोमेंट है इस रिलेशनशिप में, यूएस इंडिया रिलेशनशिप में। बिल्कुल, आपने कहा कि इक्वल रिलेशनशिप। डॉक्टर अंशु जोशी, कल भी हमारे साथ एक मंत्री थे, वो कह रहे थे कि इस बार ये बदलाव आया है कि इक्वल रिलेशनशिप होगी, इक्वल पार्टनरशिप होगी, एक ही पायदान पर दोनों हैं। क्या आंकलन, ये बदलाव कैसे आया और इस समय ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये बदलाव हमने फरवरी 2020 में ही हमें देखने को मिला था, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे। और जिस तरह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों का व्यवहार रहा एक दूसरे के प्रति, और उसके बाद जिस तरह के बड़े समझौतों को लेकर के भारत और अमेरिका ने साथ में काम करना शुरू किया, तो उसको देखते हुए मैं कहूंगी कि आज का जो भारत है उसे एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व के तमाम देश स्वीकार कर रहे हैं, और इसमें अमेरिका भी एक है। और ये हमें समझने की आवश्यकता है कि एक विकासशील देश के रूप में जितना भारत को अमेरिका की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक आज की जियो स्ट्रेटेजिक स्थितियों को और चैलेंजेस को देखते हुए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। और यही कारण है कि चाहे राष्ट्रपति रिपब्लिकन हो, चाहे अब डेमोक्रेट राष्ट्रपति हो, हमारे राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनकी मित्रता के हम अभूतपूर्व अध्याय खुलते हुए देख रहे हैं। इसी की बानगी हम चित्रों के रूप में अभी आपके चैनल पर देख पा रहे हैं। और मैं यही समझाना चाह रही थी कि डिप्लोमेटिक टेबल पर जब चीजें बहुत अच्छे से होती हैं, जब ये तमाम तरह की जो डिप्लोमेसी है, जिसमें फूड डिप्लोमेसी भी एक इसका पार्ट होता है, संस्कृति की डिप्लोमेसी भी इसका एक पार्ट होता है, अपनी सॉफ्ट पावर को हम कैसे यूज करते हैं ये भी इसका एक पार्ट होता है। तो जब कूटनीतिक स्तर पर 2 राष्ट्राध्यक्ष और देश अच्छे से जुड़ते हैं, तो हम तमाम जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, नवाचार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत ही फ्रूटफुल पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है भारत अमेरिका के बीच। हम यही देख पा रहे हैं। और हमने अभी बात की कि किस तरह से GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साथ काम करेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं, एक बड़ा डिफेंस पैक्ट है जिसका हम सभी, जिसकी घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। और यदि ये घोषणा हो जाती है तो जो अमेरिकन नेवी है वो हमारे इंडियन शिपयार्ड्स के मेजर रिपेयर का काम कर पाएगी। और इसके अलावा MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स हैं जो कि जनरल एटॉमिक्स बनाता है, इसको लेकर के भी एक बड़ी घोषणा का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो ड्रोन्स हैं ये हमें अमेरिका दे पाएगा, इस डील की घोषणा का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी हम बड़ी घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा कोविड-19 के बाद जिस तरह से दोनों ही देश
हेल्थ केयर फैसिलिटीज के सुधार में भी दोनों देश साथ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आतंकवाद से लड़ाई के क्षेत्र को यदि हम देखें तो दोनों ही देश साथ में काम कर रहे हैं, आज से नहीं विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र को देखें, यदि अमेरिका के पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं तो हमारे पास यूथ फैक्ट्री है, हमारे पास वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार ने तैयारी भी की है। हम बहुत सारी अटल टिंकरिंग लैब्स को ऑलरेडी अपने विद्यालयों में स्थापित कर चुके हैं, महाविद्यालय। बिल्कुल डॉक्टर अंशु, मैं आपको रोकूंगी, दिखाऊंगी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ट्वीट किया है, वेलकम टू व्हाइट हाउस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो ये तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस समय ट्वीट की है। सोशल मीडिया का दौर है, प्रधानमंत्री इसका मतलब पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है और ये स्वागत किया है प्रधानमंत्री मोदी का। अगर मैं कृति आपके पास आऊं, और इस समय ये कि सोशल मीडिया का ज़माना है और जिस तरह से पल पल की जानकारी हम सबको मिलती रह रही है, उस लिहाज से क्या चर्चा आज पूरा दिन आप लोगों को क्या उम्मीदें रहने वाली है? हमारी सहयोगी माँ सिद्दीकी बता रही थी कि अभी मौसम भी थोड़ा बूंदाबांदी वाला हो रहा है, शाम को स्टेट डिनर होगा, उसका भी बहुत अपने आप में बहुत महत्व है। लेकिन अभी जो ये प्रधानमंत्री उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और फिर ऐलान होगा, उस लिहाज से क्या आप हमें और डिटेल्स दे सकती हैं? जी बिल्कुल निधि जी, स्टेट डिनर के अलावा भी कल, जैसा कि आप जानती हैं, प्रधानमंत्री कल तक यहाँ रहेंगे, तो कल भी कुछ इवेंट्स प्लान्ड है, जैसे कि एक बिजनेस वालों के साथ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कैनेडी सेंटर में, जो USISPF होस्ट कर रहा है, तो मैं वहां जाऊंगी। एक कम्युनिटी इवेंट हो रहा है रेगन ट्रेड सेंटर में, वहां पे कई कम्युनिटी के लोग होंगे, तो एक और मौका होगा। कई और जो, जैसे कि अभी सुबह इनॉग्रल में कई लोगों को मिलने का मौका मिला है, वैसे कई और लोगों को प्रधानमंत्री जी के साथ मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरे एक चीज जो मैं अपने आपके दर्शकों को कन्वे करना चाहूंगी कि ये एक विजिट बस आज की बात नहीं है, आज की जॉइंट स्टेटमेंट की अनाउंसमेंट की बात नहीं है। जैसे चाहे वो GE इंजन डील ही क्यों ना हो गई, हम लोग MOU साइन करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको भी पता होगा, जब हमने टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करने में ही कितना टाइम लग जाता है, 404 इंजन्स को ही TOT करते करते, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी काफी साल लग गए थे। तो एक परस्पर सिलसिला चलेगा, कई काम जो है वो आगे कई साल तक हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। इंडस एक्स करके जो एक डिफेंस इनोवेशन ब्रिज में US इंडिया, एक इंडस एक्स करके भी एक इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है। हम इंडस टेक काउंसिल में उसके एक स्टेक होल्डर भी हैं, और इसका लॉन्च भी कल परसों ही हुआ था। तो उसके साथ भी 2-3 साल कई चीजें जो है स्पेशली डिफेंस में चलती रहेंगी।